हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने 2 चैप्टर को कंप्लीट करके हम तीसरे चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो आज का हमारा ये टारगेट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो हमने कल यानी कि टेबल पढ़ा था, आज उसका थियरी पोर्शन पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के साथ कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो फिर आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम कल कल के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें, यानी कि कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, हर एक ग्रुप्स के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स लिखवाए थे, बताए थे। आई मीन आज मैं उसे लिखवाऊंगा, तो जरा ध्यान देना। बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एमपीटी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एमपीटी। बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं एमपीटी। अब यहां पर ध्यान देना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स होते हैं दैट इज 118। उनमें से 94 एलिमेंट्स जो रहते हैं वो नेचुरली अकरिंग रहते हैं। कैसे रहते हैं? 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। बाकी के 24 कैसे होते हैं? तो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं आप उसको, या फिर मैनमेड बोल सकते हो, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल मिला के 18 ग्रुप्स रहते हैं। पर ये ग्रुप्स कौन से होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स जो रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला। एंड हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि 7 पीरियड रहते हैं, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, ठीक है। यस, हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। देखो ये चीजें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी, मैं आज लिख रहा हूं। टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं? तो 4 ब्लॉक्स रहते हैं। और वो कौन से ब्लॉक्स रहते हैं? तो वो रहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, तो उसके अंदर टोटल कितने प्रकार के एलिमेंट्स रहते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? तो बेसिकली 3 प्रकार के एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मेटल्स, दूसरे टाइप होते हैं नॉन मेटल्स, एंड तीसरे टाइप रहते हैं दैट इज मेटलॉइड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी मेटल्स। क्या बोल सकते हैं? सेमी मेटल्स। इस तरह से 3 प्रकार के एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक वहां पर चार्ट दिखाया था। देयर वाज अ चार्ट। तो देखो यहां पर मैंने एक छोटू सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक आउटले बनाया है। तो ध्यान देना कि उसमें यहां पर ये एस ब्लॉक है, ठीक है। उसमें यहां पर ये क्या है? तो ये यहां पर पी ब्लॉक है, ये स्मॉल डी है, और ये एफ ब्लॉक है। ये ब्लॉक्स है। अब इसमें याद रखना, जो पीरियड की बात करते हैं, तो इस तरह से ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड सो ऑन ऐसा रहता है। याद रखना, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिफ्थ पीरियड के अंदर 30 नहीं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। एंड सेवेंथ पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बेसिकली ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो जरा यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर मैंने आपको जो लिखवा है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये क्या है बच्चों? तो इनको हम लोग बोलते हैं मैजिकल नंबर्स। क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग बोलते हैं मैजिकल नंबर बोल सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18 एंड सो ऑन, ये मैजिकल नंबर्स हो गए बच्चों। दीज आर कॉल्ड टू बी एज अ मैजिकल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें थी। अभी हमें एक के बाद एक ब्लॉक के बारे में लिखना है। मैं हर एक ब्लॉक के बारे में पूरी डिटेल यहां पर लिखूंगा,
ताकि आपके नोट में रहे। तो जरा ध्यान से देखना, हम शुरू करते हैं ब्लॉक्स का टॉपिक। तो जरा ध्यान देना, ब्लॉक्स। देखो ब्लॉक्स जो होते हैं वो टोटली 4 ब्लॉक्स है। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपके बिल्डिंग के ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। या फिर आप जो सोसाइटी में रहते हैं वहां पर भी एबीसीडी ब्लॉक होते होंगे, मैं उन ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा यहां पर, ठीक है। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 4 ब्लॉक्स है उनके बारे में। चलिए तो फिर लिखते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक, जिसके अंदर होता है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये 2 ग्रुप्स इनमें रहते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2 रहता है, ठीक है। NS1 एंड NS2 रहता है। जैसे कि मान लो कि भाई हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी ग्रुप का एलिमेंट है, 1s1 होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। और भी 2 एलिमेंट मैं लूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक मैं लेता हूं कैल्शियम। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि भाई एस ब्लॉक में वही एलिमेंट आते हैं जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन s में आता है या फिर इलेक्ट्रॉन s में से बाहर जाता है, उसी को हम लोग एस ब्लॉक में लेते हैं। लाइक कैल्शियम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो 4s2 है, यानी कि ये ns2 वाले रूल को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने यहां पर ले लिया है पोटेशियम, जिसका Z का वैल्यू होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर भी क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर NS1-2 वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो यानी कि ओबे हो रहा है। तो ये ऐसा बता रहा है कि भाई ये एस ब्लॉक में रखने लायक है, यानी कि सूटेबल है, ठीक है, ये उसके लिए सूटेबल है। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम लोग अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। अब इन दोनों के लिए हमारे पास एक जनरल नेम है, वो है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों नाम दिया वो मैंने कल ही बोला था, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो अपने को अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाले एलिमेंट होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रखा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये एस ब्लॉक के सारे डिटेल्स कंप्लीट हुए। हम लोग ब्लॉक नंबर 2 पे जाते हैं, जो हमारे पास पी ब्लॉक है, ठीक है। अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो एकदम ऑब्वियस बात है कि भाई जो भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट अगर पी ऑर्बिट है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है या पी में से बाहर जाता होता है, तो उसको हम लोग पी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं बच्चों, ठीक है। लाइक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज क्या आएगा, दैट इज NS2 NP1 से लेकर 6 तक होगा। NS2 1p से लेकर 6 तक होगा। चलिए मैं हर एक ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूं। लाइक इसके अंदर ग्रुप्स कौन से रहते हैं, तो इसके अंदर ग्रुप्स रहते हैं 13 से लेकर 18 तक के। अगर ग्रुप नंबर 13 है तो क्या आएगा, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होगा, 14 के लिए NS2 NP2 होगा, 15 के लिए NS2 NP3 होगा, 16 के लिए NS2 NP4 होगा, 17 के लिए NS2 NP5 होगा, 18 के लिए NS2 NP6 होगा। ये उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है बच्चों, ठीक है। लाइक एग्जांपल भी हम लेंगे, जैसे हमने आगे एस ब्लॉक के लिए एग्जांपल लिए थे, वैसे ही एग्जांपल्स हम पी ब्लॉक के लिए भी लेंगे प्रूव करने के लिए। चलिए तो फिर देखते हैं। लाइक यहां पर हमने मैं यहां पर कहीं पर लिखता हूं ताकि फिट हो जाए, ठीक है। लाइक मैंने यहां पर लिया है बोरॉन, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। अब देखो आप खुद से जजमेंट ले सकते हो कि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल 2p है, यानी कि p है, तो ये एलिमेंट p ब्लॉक का है, ये तो पक्के में बात है। लेकिन क्योंकि 2p1 है
तो NS1 वाला कौन सा है? तो 13 ग्रुप है, यानी कि बोरॉन जो है वो ग्रुप नंबर 13 के फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक कार्बन लिया है जिसका Z इक्वल टू 6 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्या आएगा यहां पर जरा ध्यान से देखना। अब ये 2p2 है, यानी कि ये भी p ब्लॉक का ही एलिमेंट है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा होगा? 14 ग्रुप का होगा। हम यहां पर मैच करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। लाइक मैंने यहां पर लिया है नियॉन। क्या लिया है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 10। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p6 है। तो जरा ध्यान लगाइए, दिमाग को यूटिलाइज करिए कि भाई 2p2 यानी कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। पहले तो ये बताओ भाई कौन सा ब्लॉक है, लिखो कमेंट में, लिखने का रखो कमेंट के अंदर, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ये तो 18 ग्रुप का एलिमेंट है। और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहां पर हमने ये दो ब्लॉक्स को कंप्लीट किए। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, फिर मैं आगे के दो ब्लॉक को खत्म करवाऊंगा। एक तो डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है। मुझे ये दोनों ब्लॉक्स को आज ही के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है, फिर मुझे पीरियोडिसिटी को भी शुरू करना है। चलिए तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीटी, जिसके अंदर कुल मिलाकर होते हैं 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल होते हैं 24, यानी कि मैन मेड होते हैं। टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118, ग्रुप होते हैं 18, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं, यानी कि यूं ये ग्रुप्स हुए इस तरह से। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड बोलते हैं। ब्लॉक्स 4 होते हैं, SPDF 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल। ठीक है, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरे में 8 एंड सो ऑन। मैजिकल नंबर्स के बारे में मैंने बताया। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बारे में बताया। एस ब्लॉक वो के अंदर आने वाले ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखना, यहां पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड 2 होता है। ठीक है, जो NS1 है वो ग्रुप नंबर 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 है वो ग्रुप नंबर 2 का है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कैल्शियम एंड पोटेशियम लिया है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स। इसका पूरे का जनरल नेम है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम देने के पीछे रीजन ये है कि ये सारे के सारे अर्थ के क्रस्ट में से मिलते हैं। ठीक है, देन हमने पी ब्लॉक के बारे में बताया, जिसमें आते हैं टोटल 6 ग्रुप्स। ठीक है, NS2 NP1 से लेकर NP6 तक, और फिर मैंने कुछ एग्जांपल लेकर समझाया है। आई होप कि इधर तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करिए, शांति से इसको रीड करिए, फिर मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, और फिर मैं आगे आने वाले 2 ग्रुप्स पे जाता हूं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप शांति से रीड कर लो। देखो मैं चालू लेक्चर में ही टाइम इसलिए देता हूं ताकि आप ऑन द स्पॉट पढ़ो। चलो एक बार रीड कर लो, गो थ्रू इट। पढ़ लो, 30 सेकेंड्स मोर। चलो एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग आगे जाएंगे फॉर यस, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कम ऑन बच्चों, पढ़ लो जल्दी एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 ग्रुप जो बाकी है उनको भी कंप्लीट करते हैं। आई मीन 2 ब्लॉक्स बाकी है। अब है तीसरा ब्लॉक, दैट इज डी ब्लॉक। बेसिकली डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेसिकली यहां पर मौजूद होने वाले सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड। देखो, दे फॉर्म
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जो कलर्ड कंपाउंड रहते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड कलर्ड रहते हैं और ये सारे सॉल्ट भी रहते हैं और इनको हम लोग कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये डी ब्लॉक की जानकारी के लिए है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1 पहले तो। ठीक है, दैट इज N-1 D5। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे तो वो कितना होगा? दैट इज NS1 2 होता है एंड N-1D1 to 10, क्योंकि इसमें 10 ग्रुप कवर होते हैं। देखो बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं हम गिनते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप आ गए, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप आ गए तो 16 हो गए, 10 + 6। और एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है यानी कि 18 ग्रुप हो गए ना, 18 हो गए कि नहीं। अब एफ ब्लॉक में तो क्या होता है, वो डी के भी अंदर आता है। ठीक है, इट इज इन द डी ओनली। अब देखो जरा ध्यान से, लाइक यहाँ पर इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हम 2 एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो जरा ध्यान से आगे देख जाते हैं। लाइक स्कैंडियम हमने लिया जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए, यहां पर ये क्या मिल रहा है? NS2 है। ठीक है, एंड N-1D1 है। ये तो वही हुआ ना, उसी में तो आया है। ठीक है, ये वही फैमिली को तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लाइक हम लोग और भी एग्जांपल लेंगे। लाइक क्रोमियम को मैंने लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 25 रहता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, इसका 24 रहता है। ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? NS1 N-1D5, यानी कि वे वही रेंज में आए, इसी रेंज में ये दोनों एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जरा ध्यान देना कि यहां पर ये जो N-1 लिखा है उसको हम लोग पेन अल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट शेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो N-1D है ना उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, तो यहां पर ये भी खत्म हुआ है। अब हम लोग जाते हैं चौथे और आखिरी ब्लॉक पे, और वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है एफ ब्लॉक। चौथे और आखिरी ब्लॉक में जाते हैं जो एफ ब्लॉक का है। चलो एफ ब्लॉक है। चलो जाते हैं आगे, चौथे और आखिरी ब्लॉक पे जाते हैं स्टूडेंट्स। दैट वी आर हैविंग, दैट इज एफ ब्लॉक। इट इज एफ ब्लॉक। Now see, F block elements are called to be as a inner transition series that you need to remember. These are called to be transition series and F block are called to be inner transition series. Okay, why they are called inner transition series? That I explained you in the previous lecture. That is, they are inside the transition series and that is why they are called to be as a inner transition series. Okay, like we can take, see here there are 2 series here. We are having the lengthenoid series. We are having the lengthenoid series and we are having the actinoid series. Actinoid series. Okay. See basically what are its general formulas. See, this belongs to the 6th period. Okay, that is the lengthenoid series belongs to the 6th period and the actinoid series belongs to the 7th period. Okay. What are the electronic configuration of it? Now here its configuration is NS1 to 2. Okay, and N-1 that is D 0, 1, 2. Okay, and that is, this is for this both of 2. This is N-2 F from 1 to 14. This is the general electronic configuration for the elements of the F block. Now see, these are called to be as the ultimate shell. This is the ultimate shell. Ultimate shell. This is the ultimate shell. ठीक है, this is the ultimate shell. This one is the penultimate shell. This one is called to be as a penultimate shell. See, this is not mentioned in the textbook. ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया पर हमें पढ़ना जरूरी है।
दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ पेनल्टीमेट शेल. ओके, एंड इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल. एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल. ओके स्टूडेंट्स, यस क्लियर है. देखो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल, इसको हम लोग पेनल्टीमेट, और ये जो है उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं. अब हम लोग पीरियोडिसिटी को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द पीरियोडिसिटी. अब ध्यान देना बच्चों यहां पर, ठीक है. ये पीरियोडिसिटी के टॉपिक को भी मुझे आज के इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे 10 से 15 वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर को पूरे डिटेल में जेई नीट लेवल के साथ कंप्लीट करवाना है. चलिए तो फिर जाते हैं हम लोग. दैट इज इन द पीरियोडिसिटी. पे अटेंशन हियर. पीरियोडिसिटी. नाउ पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, ठीक है. हम यहां पर अटेंटिव रहेंगे जरा. देखो पहली बात तो पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं पहले हम वो लिखेंगे. रिपीटेशन, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल. देखो जरा ध्यान से, रिपीटेशन या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, ठीक है. देखो पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं, कोई एक चीज, कोई एक प्रॉपर्टी रिपीट होती हो या फिर ग्रेजुअली बढ़ रही हो या घट रही हो, ठीक है. इन प्रॉपर्टीज में एट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल. अभी धीरे धीरे आगे जब इसके एग्जांपल्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा. लाइक हम लोग बात करते हैं लिथियम के बारे में, ठीक है. देखो जैसे कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, लीना के ला के रबड़ी सस्ती, याद करने के ट्रिक है. ये लास्ट, ये फर्स्ट ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है. ये उसके एलिमेंट्स है. अभी देखो यहां पर क्या है, यहां पर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप डाउनवर्ड जाओगे तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है. अब देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में सबसे पहला हम लोग ग्रुप नंबर 1 लेते हैं, ठीक है. हम लोग यहां पर ग्रुप नंबर 1 लिया हमने. अब ग्रुप नंबर 1 में जरा ध्यान से देखना, मैं इसको रब करता हूं. इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आया. लिथियम का क्या आएगा, 1s2 2s1, 1s2 2s1. इसका क्या आएगा, हीलियम 3s1. इसका क्या आएगा, आर्गन 4s1. इसका क्या आएगा, क्रिप्टन 5s1. इसका क्या आएगा, जेनन 6s1. अगर आप इसमें जरा ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, यानी कि n की वैल्यू, शेल जो है उसकी वैल्यू बदल रही है, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ना. 1s 2s 3s 4s, तो एक ही ग्रुप में ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है. सेम में अगर आप ग्रुप नंबर 13 लोगे तो भी ऐसा ही होगा. ग्रुप नंबर 13 में भी ऐसा ही होता है, ठीक है. इट्स हैपनिंग द सेम थिंग. इसके नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर. इसका एटॉमिक नंबर 1 3 प्लस 8 किया 11 प्लस 8 किया 19 प्लस 18 किया 37 प्लस 18 किया 55. तो आप देखो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहां पर डिफरेंस 2 का है, यहां पर डिफरेंस 8 का है, यहां पर डिफरेंस 8 का है, यहां पर डिफरेंस 18 का है और यहां पर भी डिफरेंस 18 का है. यानी कि मैंने आगे अभी जो लिखवाया था मैजिकल नंबर्स, ये उसी मैजिकल नंबर्स को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है. दिस इज फॉलोइंग दैट ओनली. लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कुछ टिपिकल एलिमेंट्स भी रहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स भी रहते हैं, ठीक है. यहां पर एक ही ग्रुप में ये चीज फॉलो तो हो रही है, लेकिन हमारे पास कुछ टिपिकल एलिमेंट भी होते हैं. खास करके तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट रहते हैं वो टिपिकल होते हैं, यानी कि हटके होते हैं. लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. कौन से है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है एंड क्लोरीन है, ठीक है. ये कुछ टिपिकल एलिमेंट्स है. टिपिकल एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इनके डायगोनल, अब देखना जरा ध्यान से, इनके डायगोनल रिलेशनशिप है. कैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, तो देखो इनमें क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है वो अपने ही पीरियड के बाकी के एलिमेंट की तरह होने चाहिए थे, पर ये होते नहीं है. ये उसी के ग्रुप के बाकी के एलिमेंट के जैसे सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है. क्यों, क्योंकि इनके डायगोनल रिलेशनशिप्स है, इनके डायगोनल रिलेशनशिप्स है. पर ये इनके किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप है वो भी तो चेक करना पड़ेगा. लाइक हम लोग ले रहे हैं लिथियम, देखो जरा ध्यान से, लिथियम है, फिर बाजू में बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है और फिर नाइट्रोजन है, ठीक है. ये मैंने लिखा है. अब उसके नीचे यहां पर मैंने क्या लिया, Na, Mg, Al, Si एंड फॉस्फोरस. अब होता ऐसा है कि भाई मैग्नीशियम का
उसके ग्रुप के एलिमेंट की तरह नहीं होता उसका प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम की तरह है, लिथियम का, बेरिलियम का एल्यूमिनियम की तरह, बोरॉन का सिलिकॉन की तरह, एंड कार्बन का फास्फोरस की तरह। ये क्या हुआ है, क्रॉस रिलेशन है, समझेगे नहीं, यहां पर क्या है, क्रॉस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली इनमें होता ये है कि लिथियम का एंड मैग्नीशियम, ये आप अगर देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खोल के तो आपको ये क्रॉस में दिखेंगे, ये बाजू वाले ग्रुप में यू क्रॉस में, ये यू क्रॉस में, ये यू क्रॉस में, इनका ये डायगोनल रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है इनका, तो इनका यहां पर डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर इनकी प्रॉपर्टी कौन सी सेम है, तो दो मेन प्रॉपर्टी इनकी सेम है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पहला है चार्ज पर साइज रेशियो जो है, ठीक है, वो इनका सेम रहता है। पहली बात तो ये है, चार्ज पर साइज रेशियो सेम होता है, एंड चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब कि भाई चार्ज डेंसिटी जो है, ठीक है, वो इनका सेम है, चार्ज डेंसिटी जो है ये इनका सेम है। चार्ज डेंसिटी कैसा हुआ, ये इनका सेम हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पीरियोडिसिटी का टॉपिक जो है वो मुझे यहां पर मैंने कंप्लीट करता हूं। अभी देखो आगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएगी, पर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके लिए आपको एक दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर काफी इंटरेस्ट पड़ा होगा, और आज के लेक्चर में भी आपको काफी इंटरेस्ट पड़ा होगा। बच्चों में यहां पर जो भी नोट्स लिखवा था उसको लिखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करिएगा, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके 12th साइंस को पार करना है। तो इसकी नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, कहीं पर भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को रिवाइंड करके भी एक बार फास्ट स्पीड करके भी देख सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और होमवर्क में ये सारी चीजों को आपको नोट्स बनाना है। ओके, बाय।